अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आज आपके सामने अल्लामा इकबाल की एक बहुत मशहूर नज़म जो उन्होंने लिखी है, बेसिकली ये एक तर्जुमा है और मज़मून ये है कि क़ैद खाने में मौतमद की फ़रियाद। आए इसे पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस नज़म पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। उनलस के अंदर बनु उमैया की हुकूमत इस वक्त टूट चुकी थी और वो मुख्तलिफ़ सल्तनतों में बढ़ चुकी थी। वहाँ एक सिविल इनार्की मौजूद थी। तो उस दौरान बनु इबाद, जो कि बनु उमैया की एक शाख थी, वो हुकूमत किया करती थी उनलस के अंदर। तो उसका एक बादशाह था अल-मुअतमिद। क्योंकि इसका मज़मून जो आपने अभी मैंने पढ़ा था कि क़ैद खाने में मुअतमिद की फ़रियाद, मुअतमिद असल में एक बादशाह था बनु इबाद का, जिसने यूसुफ बिन ताशफैन को बुलाया अपनी इमदाद के लिए। लेकिन बाद में यूसुफ बिन ताशफैन ने जब ईसाइयों को वहाँ से भगाया और मुसलमानों के हक़ में उन्होंने जंगें जीती, तो बाद में मुसलमानों की आपस में ही लड़ाइयाँ होने लगी। तो उन्होंने मुअतमद को ही गिरफ़्तार कर लिया और बाद में क़ैद खाने में ही मुअतमद की मौत वाक़ई हो गई और यूसुफ बिन ताशफैन ने फिर पूरे उनलस पर हुकूमत की। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड है और इसमें होता ये है कि मुअतमद को क़ैद में रखा जाता है। अब अल्लामा इकबाल जो मुअतमद के क़ैद में जो फ़रियाद है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक फ़ग़ा बेशरर सीने में बाक़ी रह गई, सोज़ भी रुख़सत हुआ जाती रही तासीर भी। मर्द हुर ज़िंदा में है बेनेज़ा वो शमशीर आज, मैं पशेमा हूँ पशेमा है मेरी तदबीर भी। खुद ब खुद जंजीर की जानिब खिंचा जाता है दिल, थी इसी फौलाद से शायद मेरी शमशीर भी। जो मेरी तेग़ दो दम थी अब मेरी जंजीर है, शौक़ व बेपरवाह है कितना खालिक तक़दीर भी। पहले शेर में अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मुअतमद के बारे में, मैं क़ैद में हूँ, मेरे सीने में एक ऐसी फ़रियाद बाक़ी रह गई है जिसमें कोई चिंगारी नज़र नहीं आती। गोया मेरी फ़रियाद सोच से भी खाली हो गई है और इसमें असर भी बाक़ी नहीं रहा। दूसरे शेर में वो फरमाते हैं कि मुझ ऐसा आज़ाद मर्द क़ैद में पड़ा हुआ है, न नेज़ा पास है न तलवार। मैं भी अपनी इस हालत पर पशेमा हूँ और मेरी तदबीर भी पशेमा है। तदबीर की पशेमानी से गालिबन इस तरफ इशारा है कि मैंने ईसाइयों के मुकाबले में इस्लामी हुकूमतों को महफूज रखने के लिए यूसुफ को बुलाया था, लेकिन वो ख़ुद इन सल्तनतों का मालिक बन बैठा और मुझे क़ैद कर लिया। मज़मून की मुनासबत के लिहाज से यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुअतमद का बेटा क़ैद से निकल भागा था और उसने अपनी खोई हुई सल्तनत हासिल करने के लिए सही शुरू कर दी थी। इस वजह से मुअतमद पर सख्तियाँ बढ़ गईं, हालांकि बेटे के मामले में इसका कोई कसूर नहीं था। तीसरे शेर में इकबाल साहब फरमाते हैं मुअतमद के हवाले से कि मेरा दिल खुद ब खुद जंजीर की तरफ खिंचा जा रहा है। मालूम होता है कि इस जंजीर में भी वही फौलाद इस्तेमाल हुआ है जिससे मेरी तलवार बनी थी। मुराद ये है कि तलवार से मुझे ख़ास दिलबस्तगी थी, क्योंकि ज़ंजीरों में भी वहीं ही कशिश महसूस होती है, इसलिए ख़याल होता है कि मेरी तलवार और ये ज़ंजीर एक फौलाद से बनी ही थी। चौथे शेर में फरमाते हैं कि मेरी दो धारी तलवार ही अब मेरी ज़ंजीर है, यानी एक ज़माने में मैं साहिब शमशीर था और इस वजह से तख्त हुकूमत मेरे कब्ज़े में था। मेरे इसी बुलंद मनसब का इंजाम ये हुआ कि मुझे क़ैद में डाला गया। अल्लाहु अकबर। इंसान की तक़दीर का खालिक किस कदर शौक़ व बेपरवाह है।